मैं बनाना बता रही हूँ बेबी ड्रेस। तो यहाँ पे 1.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास और उसके अंदर मैं 3 साल के बच्चे के लिए तैयार करूँगी इसको। तो चलिए फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास देखें 1.5 मीटर कपड़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शर्ट को इसमें से अलग करूँगी। यहाँ पे इस तरह से इसमें कट लगाऊंगी और इसको लंबाई जितनी है उतनी लंबाई निकाल लेंगे हम। तो यहाँ लंबाई रखूँगी मैं इस तरह से इसकी 24 इंच, क्योंकि हमें ये तैयार 22 इंच रखना होगा। तो यहाँ पे इस तरह इसमें भी कट लगा लेंगे और इसकी लंबाई चौड़ाई को पहले हम सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी लंबाई चौड़ाई ये सेपरेट हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे इसके 2 कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों मैंने एक साथ निकाला है, तो मैं इसको दोनों को अलग अलग कर लूँगी और यहाँ पहले फ्रंट के अंदर में डिज़ाइनिंग करनी है, तो पहले डिज़ाइनिंग कर लूँगी। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई जितना पहले हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो गले की चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे 2 इंच। यहाँ पे जो हमारा शोल्डर आएगा, शोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे इस तरह से प्लेटें डालनी होंगी। तो यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद हम ये इस तरह की प्लेटें डालेंगे इसमें। तो 3 प्लेटें मैं इस तरह से डालूँगी इसमें। तो इस तरह की मैं यहाँ पे 3 प्लेटें डालूँगी और प्लेट की जो लंबाई है वो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो जितनी हमारी फ्रॉक की बॉडी होती है उतनी हम यहाँ पे इसके अंदर प्लेटें डालेंगे लंबाई में। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई रखूँगी 8 इंच और 8 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम उल्टे साइड पे लगाएंगे। इसी तरह इसके बैक दूसरे साइड पे भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने गले का निशान लगाया है 2 इंच का, उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच का गैप देंगे इसमें और यहाँ से हम प्लेटें डालनी शुरू करेंगे। पे इस तरह से पकड़ के कट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से प्लेटें डालनी है। इसमें प्लेटें जो डालेंगे हम सीधे साइड से डालेंगे। तो यहाँ देखिए प्लेट जो डालूंगी मैं उसकी चौड़ाई रखूँगी सिर्फ आधे इंच की हमें यहाँ पे इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है 8 इंच तक। और यहाँ पे इस तरह की प्लेटें बना लेंगे हम। पहले हम प्लेटें डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ हम पहले इस तरह से यहाँ पे डिज़ाइनिंग कर लेनी है, प्लेटें डालनी है हमने इसके अंदर। तो अब यहाँ पे इन प्लेटों को इस तरह से कर देंगे हम। और अब यहाँ पे इसको इस तरह से डबल मिलाऊंगी और डबल मिला के फिर यहाँ पे हमें बैक के भी साथ मिलाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये बैक साइड है हमारा और इसके ऊपर अब हम अपना फ्रंट साइड जो है इसको भी बराबर मिला के रखेंगे। यहाँ पे हमें इसको इस तरह से मिलाना होगा, नीचे से हम बराबर मिलाएंगे। अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट करेंगे एक दफ़ा पहले अच्छी से पूरी सेट करने के बाद अब यहाँ पे इसकी कटिंग होगी। तो यहाँ पे शोल्डर रखेंगे हम 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। वो मोटे की जो लंबाई है हमारी वो है 5 इंच। अब इसी तरह यहाँ चेस्ट की चौड़ाई ले लेंगे। तो चेस्ट की चौड़ाई हमारी यहाँ पे जो आ रही है 16 इंच, तो वो हम पूरी रखेंगे। अब यहाँ पे इस तरह कटिंग करते हुए लेकर आएंगे, यहाँ पे मोटे का शेप दे देंगे और इस तरह कटिंग करते लाते हुए यहाँ तक हम रोकेंगे और यहाँ से फिर इसके साथ मिला लेंगे इसको। अब यहाँ पे मुंडे पे हम थोड़ा सा ड्रॉप देंगे, आधे इंच का जो देते हैं। और इसी तरह हमने यहाँ पे नेक का निशान लगाया हुआ है 2 इंच पे, तो दोबारा से लगा लेते हैं। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करके मैं कटिंग करूँगी। तो ये बैक अलग मैंने कर लिया है, यहाँ पे इसमें भी मैंने निशान लगा दिया, फ्रंट पे भी निशान लगा लिया है साथ में। तो ये बैक साइड की पहले कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक की जो लंबाई है वो मैं 3 इंच रखूँगी और 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे कि भी राउंड में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे, बिल्कुल इसका सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ 2 इंच जितना हम कट लगाएंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अभी यहाँ पे एक दफ़ा मैं प्रेस कर दूँगी तो ये अच्छे से सेट हो जाएंगी सारी चुन्नीस। मुझे गले में फ्रिल लगानी है, उसके लिए मैं यहाँ पे ऑरेप करूँगी इसे और ऑरेप करके यहाँ पे इसमें फ्रिल निकालूंगी। यहाँ 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे। एक साइड से मोड़ेंगे और एक साइड पे हम यहाँ पे बड़े बकरे की सिलाई लगा के इसमें चुने देंगे।
हमने एक साइड से इसको इस तरह से बारीक सा मोड़ लिया है और यहाँ पे एक बड़े बकरे की सिलाई लगाई है, जिससे इसकी गैदरिंग भी अच्छी सी आ गई है। तो अब यहाँ पे हमें इसको शर्ट के साथ लगाना होगा। तो इसको यहाँ पे बिल्कुल हम इसी तरह रखेंगे और रख के इसको यहाँ पे पूरा इस तरह घुमाते हुए, जो हमने ये कट लगाया था पूरे इस तरह घुमाते हुए इसको एक साथ ही लगा लेंगे। इस तरह से लगा लेने के बाद अब यहाँ पे हमें गले में पाइपिंग लगानी होगी। तो पाइपिंग के लिए ये वाला जो हमने और ये पट्टियाँ निकाली थी, इसी कपड़े में से पाइपिंग की पट्टियाँ निकालेंगे। अब जो निकालेंगे वो हम 1 इंच से 1.5 इंच की निकालेंगे। अंदर रख के लगाऊंगी पाइपिंग। तो ये हम बैक साइड से रख के लगाएंगे और इसको फिर फ्रंट के ऊपर टर्न कर देंगे। तो ये इस तरह हम बेबी पाइपिंग बना के लगाएंगे, जो कि बच्चों के कपड़ों में लगी हुई अच्छी लगती है। तो बैक साइड से मैं इस तरह लगाऊंगी, इसको घुमाते हुए और फ्रंट पे टर्न कर दूंगी। इसकी नोक आ रही है, यहाँ पे हमें कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद फिर हम इसको सीधे साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ से इस तरह रखेंगे और इस तरह से राइट साइड पे टर्न करके इसमें यहाँ पे किनार की सिलाई लगा लेंगे पूरे। यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इसके अंदर पाइपिंग लगा ली है, जो हमने आगे से इसको कर दिया था। अब ये वाली पाइपिंग की जो पट्टियाँ हमने कटिंग करी थी, इसको हम यहाँ पे इस तरह से बैक साइड से रखेंगे। बैक साइड से रख के इसको इस तरह सीऊँगी, यहाँ तक ला के सीलूँगी और बाकी की जो बचेगी वो इसमें यहाँ पे डोरी बनानी पड़ेगी। तो दोनों साइड पर मैं इसी तरह से लगा लेती हूँ। देखिए पाइपिंग वाली पट्टियाँ राउंड के अंदर भी मैंने सी ली हैं और मैं इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके तो ये बेबी पाइपिंग वाली सिलाई जो होती है वो लगा लूँगी। और यहाँ पे लाते वक्त जब हम लाएंगे किनारे पे आएंगे तो इसको भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरी हम यहाँ पे इसको डोरी बना देंगे। तो ये हमारी आगे डोरी बन जाएगी। साइड की जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर बैक वाला जो पार्ट है उसको तैयार करूँगी। तो यहाँ पे ये गला हमारे लिए छोटा होगा गले में डालने के लिए, तो इसमें हमें यहाँ बटन टेक पट्टी लगानी होगी बैक साइड पे भी। तो इसको भी थोड़ा सा खोल के इसमें यहाँ पे बटन टेक पट्टी लगा लेते हैं। तो ये भी हम 2 इंच जितना खोल लेंगे यहाँ से। बटन टेक पट्टी वैसे मैंने अपने चैनल पर बताई हुई है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ इसको लगाना बताऊँगी। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ देखिए बटन टेक पट्टी लगा के हमने पीछे यहाँ और ये पट्टियाँ लगा ली हैं। तो ये इस तरह से अब यहाँ लगाने के बाद इसका फ्रंट और बैक दोनों मिला के हम सिएंगे।
तो इस पट्टी को हम इस तरह खोल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से गला भी तैयार है फ्रंट और बैक साइड से। अब यहाँ पे हमें इसकी स्लीव्स लगानी है, तो स्लीव्स के लिए हम ये वाला कपड़ा लेंगे, इसको अभी साइड में करते हैं। तो यहाँ स्लीव्स की लंबाई जो है मैंने 15 इंच रखी है और चौड़ाई यहाँ पे इस तरह से हमने 7 इंच रखी है। थोड़ी ये हमें बलून स्टाइल बनानी होगी। तो यहाँ पे नीचे से आस्तीन को हम बिल्कुल इस तरह बारीक करके मोड़ेंगे, जिस तरह फ्रिल का मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे 1 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे मुझे इलास्टिक लगानी होगी। तो यहाँ पे हम ये पतली वाली इलास्टिक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बच्चे की जितनी कलाई है उस हिसाब से रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको खींच के रखेंगे और ये देखेंगे तो यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी इलास्टिक काफ़ी रहेगी। तो ये हमारी इस तरह से 6 इंच आ रही है। तो 6 इंच की यहाँ पे इस तरह से मैं इलास्टिक भी कट कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले इसको बारीक सा मोड़ूंगी, मोड़ने के बाद फिर यहाँ पे रख के इलास्टिक भी लगा के इसको तैयार करके दिखाती हूँ। फ्रिल वाली आस्तीन तैयार हो गई है। ये मैं इसको यहाँ शर्ट के साथ लगाऊंगी। तो ये आस्तीन में हमने कटिंग करते हुए सेंटर का निशान लगाया था, इस निशान को यहाँ शोल्डर से मिलाएंगे और यहाँ से हम आस्तीन लगानी शुरू करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा आएगा वो यहाँ पे हल्की हल्की सी मैं इसमें सेंटर में चुने बना दूँगी। देखिए इस तरह मैंने ये दोनों आस्तीन लगा ली हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे साइड की फिटिंग भी कर लेते हैं इसकी। जैसे फिटिंग कर ली है हमने और अब मैं इसको सीधा करती हूँ। यहाँ पे नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो नीचे से हम यहाँ पे इसको सिर्फ 1 इंच जितना फोल्ड करेंगे। तो इस तरह रखते हुए तो ये इसकी साइड की सिलाई भी जो है वो फिर अंदर की तरफ चली जाएगी और नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको भी मोड़ लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह बेबी ड्रेस सिल के तैयार है हमारा ये।